Hello everyone, so after a long day, welcome you all and in this beautiful video we will discuss international organization एंड ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर हम लोग बात कर ले यूपीएससी और भी अदर पीसीएस एग्जाम लाइक बीपीएससी जेपीएससी यूपीपीएससी, तो ये इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। ठीक है, और आप रिसेंट के कोई भी ऐसे प्रीवियस ईयर देखो तो कहीं ना कहीं वहाँ से पूछा जाता है और वहाँ से बेसिकली ये पूछा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दे देंगे कि डब्ल्यूएचओ कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है और यूएनईपी का ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कौन सा रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको वन बाई वन देखेंगे। ये आपके लिए सफिशिएंट वीडियो रहेगा, इसमें बहुत सारा हम लोग ऐसे देख लेंगे सारा का सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हो सके तो एक वीडियो हम लोग ला लेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो यही बस दो चीज़ पूछा जाता है, सो इसको हम लोग विदाउट डिले वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट हम लोग का है डब्ल्यूएचओ, इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं तो जेनेवा होता है। ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, तो ये है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये डब्ल्यूएचओ रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है IQAIR। ठीक है, ये एयर क्वालिटी से है रिलेटेड, तो ये रिपोर्ट कौन सा रिलीज करता है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल का अगर हम लोग बात करते हैं तो हेड क्वार्टर नैरोबी केनिया में देखने को मिलेगा और ये रिपोर्ट रिलीज करता है ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट और साथ ही साथ इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल देखो इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट ऐसा लगेगा कि आपको हाँ डब्ल्यूएचओ के थ्रू है, बट ऐसा कुछ नहीं है और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका न्यूयॉर्क है। ठीक है, हेड क्वार्टर। और यूनिसेफ जो है ये लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टालिटी रिपोर्ट रिलीज किया जाता है यूनिसेफ के थ्रू, आपको पता होगा। ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं यूएनसीटेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी देख लो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख सकते हैं। यूएनईपी जो है ये है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ये रिपोर्ट रिलीज करता है। साथ ही साथ इमिशन गैप रिपोर्ट ये इसके थ्रू रिलीज किया जाता है। एक और है यूएनईपी के थ्रू, ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल, ठीक है, आउटलुक रिपोर्ट ये रिलीज किया जाता है यूएनईपी के थ्रू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बात करते हैं। ठीक है, तो ये है GCR रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे बेस्ड रहता है। ठीक है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट यूएनईपी और इंटरपोल। ठीक है, ये है द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम, इससे रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल पुलिस इससे रिलेटेड है और साथ ही साथ यूएनईपी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो दोनों मिलकर के इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट है UNFPA। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये रिपोर्ट रिलीज करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, फिर UN हैबिटेट का बात करते हैं तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट रिलीज किया जाता है UN हैबिटेट के थ्रू। और एक और देख सकते हो, नेक्स्ट है, अभी बहुत सारा ऐसा है और इस चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट एक ही वीडियो में। फिर नेक्स्ट है जैसे UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, फिर है UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इसके थ्रू रिलीज किया जाता है UNODC। एक और रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, एक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये भी रिलीज किया जाता है UNODC के थ्रू, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं UNDRR। ठीक, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, तो ये है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है UNIDO। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो कैसा रिपोर्ट रिलीज करेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। यूनिसेफ अभी हम लोगों ने एक तरह से देखा था, तो ये देखो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये है, ये रिपोर्ट रिलीज करता है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। ठीक है, फिर है यूनिसेफ, एक और रिपोर्ट रिलीज करता है, ये है रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज। और एक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये है ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूनिक्री। ठीक है, यूनिक्री यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, तो रिपोर्ट ऑन काउंटर फिटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम पे ये रिलीज करता है। नेक्स्ट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट रिलीज करता है जो कि पूछा जाता है जनरली। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, तो एक है GCR ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये पूछा गया है, ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है WEF के थ्रू। फिर है ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इतना नहीं है बट ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, तो ये WEF ने रिपोर्ट रिलीज करता है। देखो नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। ठीक है,
IEA। तो ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक और रिलीज करता है साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अब देख लेते हैं, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। OPEC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो OPEC मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट, और एक है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है SDSN, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट रिलीज किया जाता है इसके थ्रू। एक और रिपोर्ट रिलीज किया जाता है इसी के थ्रू, ठीक है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, IAEA ने ही रिलीज करता है। अब देख लो IMF, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रिपोर्ट रिलीज करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फिर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट है देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बट नाम से इसका कैप्चर कर लोगे, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है। फिर है BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये रिलीज करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखो जो जो इंपॉर्टेंट था ये आपको ब्लू से कलर से यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक है। अब देख लो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है, और जनरली न्यूज़ में देखने को मिलता ही है। WWF का बात करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो ये रिलीज़ किया जाता है इसके थ्रू रिपोर्ट, तो एक है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है। अब देख लो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो इसका है WIPR, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, ठीक है। फॉर्च्यून का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डेटा। देखो IBRD, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये और IMF, जो दोनों को हम लोग ट्विंस बोलते हैं, ठीक है, तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है IBRD के थ्रू, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ऐसे पूछेगा, वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो ये हो गया आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक है ICAO, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सेफ्टी रिपोर्ट रिलीज करता है। देखो ये भी है। एक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ऐसा पूछा जाता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो मिक्स होकर के इस चीज़ को रिपोर्ट रिलीज करते हैं। जैसे US बेस्ड है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक ये हो गया। फिर कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ लाइफ, ठीक है, तो ये WHO जो है ये दोनों मिल करके वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हो। एक देखो ये भी इंपॉर्टेंट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो ये पूछा जाता है जनरली। तो फर्स्ट है इसका, एक है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, नेक्स्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, और एक है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये जो चारों पांचों है ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं चार पांच जो भी यहाँ पे अब मेंशन है। लाइक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, ये किया जाता है UNDP के थ्रू। IFAD बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर रिपोर्ट, तो ये रिलीज किया जाता है रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और एक देख लो UPU है, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो पोस्टल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है। देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, FAO, ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है। फिर WMO का बात करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड इन क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। और भी अगर कोई भी ऐसा मिस हुआ होगा तो इस चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक कि इतना से हम लोग एग्ज़ाम हमारे लिए ये काफ़ी है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम लोग का जो कुछ बाकी रह गया था तो आज हम लोग लाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करते हैं तो ये जुलाई का रहेगा मैगजीन, और इस चीज़ को हम लोग बहुत फाइनली कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।